सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर कानपुर से गया एयरपोर्ट लाया गया, जहां सेना के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर नवादा से चंदन के भाई पीयूष समेत गांव के कई लोग भी शामिल रहे। अपने शहीद भाई को श्रद्धांजलि देने के बाद पीयूष कुमार ने बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पीयूष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जातीय गणना कराकर समाज को बांट दिया है और सरकार इतनी संवेदनहीन है कि मेरे भाई की शहादत पर श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द नहीं निकले। ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया और ना ही सरकार और सत्ताधारी दल के किसी नेता और जनप्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार से वे मिलने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार और एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी और सरकार की संवेदनहीनता पर हैरानी जताई। सर हम क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करने का तो क्या अब वैसा शब्द कुछ नहीं जो है कि बोल सकें। एकदम बिहार सरकार को हम क्या कहें, हमको उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सरकार है। हम ही देखें कि आय भूमिहार का एक बेटा जाति जनगणना कर लिए हैं, वो पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। इसीलिए तो जनगणना करवाए हैं जातिगत। कुछ नहीं, बिहार सरकार एक ट्वीट भी नहीं किए हैं कि मेरे देश का, मेरे राज्य का एक जवान शहीद हो गया, मेरा बेटा। लेकिन उनसे इतना भी नहीं बना, थोड़ा सा भी उनको शर्म आना चाहिए। आप एनडीए का सरकार कहलाते हैं, हम बड़काई है वो है, बहुत कर रहे हैं, एक गठबंधन करो, गठबंधन करें। आप क्या कर रहे हैं? क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कोई नहीं। आप लोग मीडिया वाले हैं जी, क्या ट्वीट मिला है? आप लोग कुछ मिला है? सूचना कहीं मिला है किसी को? ट्विटर में कहीं पर है? यूपी सरकार योगी जी 50 लाख रुपए धनराशि, एक नौकरी, उनके नाम से रोड, क्या बिहार में क्या मिला? 5 दिन शरीर का हो गया है, मेरे भाई का बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है। किसी नेता सा, किसी मंत्री का इतना भी औकात नहीं है, इतना भी पावर नहीं है कि किसी वहां से ला सके। गांव पर कौन आगे मिलने के लिए? कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं, सब चिल्लाने का है। बता रहे हैं ना, हम उनका भाई है, शहीद का भाई पीयूष। हम देख लिए हैं कि क्या बिहार है, क्या बिहार हम देख लिए हैं। अब समाज में कुछ पागल हो जाते हैं तो उनके लिए कोई क्रोध नहीं है, उन पर दया आती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसे समय में क्या मैं कहूं, एक तरफ सर्वोच्च बलिदान दे के एक बिहार का सपूत जिसका पार्थिव शरीर लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री के तरफ से किसी भी तरह का कोई वहाँ पर एक प्रतिनिधि बिहार सरकार का न शहीद के घर पे और गांव पे जाने का काम किया है, न इस एयरपोर्ट पे आने का काम किया है। बिल्कुल यह सरकार संवेदनहीन है और मुख्यमंत्री सहित पूरे इंडी गठबंधन के जितने भी बिहार में लोग हैं, सभी की संवेदनाएं भी मर चुकी। और शक्ति यादव हमारे साथ फोन लाइन पर। शक्ति यादव जी मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आज कई सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर शक्ति यादव जी, और खासकर शहीद के भाई जो पीयूष हैं, उन्होंने बहुत मार्मिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक शब्द भी नहीं निकले, संवेदनहीन है सरकार। क्या इस पूरे आरोप का, इस पूरे बयान का कोई मतलब है? नहीं, सबसे पहले देश के लिए जिन्होंने जाने गंवाई है, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आश्रित को भगवान दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ये हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो सवाल सामने आ रहा है, सारे पुलिस, सारे महकमा शासन के एयरपोर्ट तक रिसीव करने के लिए वहां पहुंचा। ये आप कैसे कर सकते हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है? रहा सवाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप कहीं से भी आपको लगता है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई राजनीतिक रूप से कोई पीड़ित व्यक्ति का परिवार बोल सकता है इस तरह की भाषा? नहीं तो शहीद के भाई हैं पीयूष, वही कह रहे हैं कि एक ट्वीट नहीं, एक कोई सोशल मीडिया पर संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है वो पार कर दी सीएम की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से। यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, सवाल शहीद के भाई का है, उस परिवार का है, वो परिवार पूछ रहा है। अब सुन तो लीजिए पूरा सवाल। मैंने कहा कि शासन के पूरे महकमे जब वहां पर थे और जाकर के रिसीव किया डेड बॉडी को, देश के प्रधानमंत्री को संवेदना लगातार सीमा पर मरने वालों के कारण नहीं जगी, लेकिन मिमिक्री के सवाल पर संवेदनाएं जग गई। अरे क्यों नहीं गए, ये न बताइए, क्यों नहीं गए? ये बयान जाति गणना का खड़ा होता है?
नहीं 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 नहीं, राजनीतिक बयान आप देने तो क्या है? नहीं तो लोग तो जोड़ेंगे ना, लोग तो जोड़ेंगे ना। तो अगर ये- अगर शहीद के भाई को ऐसा लग रहा है, वो कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है शक्ति जी, वो आम आदमी है ना। अभी तो शहीद का एक घर भी नहीं है गांव में। की भाषा नहीं हो सकती है, ये संवेदना की भाषा नहीं हो सकती है। नहीं तो आप ये बताइए, ठीक है, आपकी तरफ से जो हो सकता था आप लोगों ने किया क्या? आप लोग पहुंचे क्या? अब सारे सरकार के लोग वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं नहीं, आप तो जो एक है ना कि भाई अब अब अगर मैं पूछना चाह रहा हूं, शहीद सारे शहीद सरकार जवान के लोग अगर वहां- उसका पार्थिव शरीर आता है तो वहां पर तो लोग पहुंचते हैं ना। घर तक भी नहीं पहुंचा है, एयरपोर्ट पर सरकार के लोग वहां जेडीयू नहीं प्रवक्ता पहुंचे। अभिषेक झा हैं हमारे साथ, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। अभिषेक, ये सवाल किसी मीडिया का नहीं है, न्यूज 18 का नहीं है, ये सवाल जो है वो सवाल पूछ रहा है जो शहीद के बड़े भाई हैं पीयूष। उनका कहना है कि संवेदनहीन सरकार है और आप लोग एक बार दो शब्द बोलने के लिए या देखने के लिए भी नहीं आए। ऐसा नहीं, सरकार की पूरी संवेदना है। हम लोगों की संवेदना पीड़ित परिवारजनों के साथ है और उनकी जो मनस्थिति है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने को खोया है और जो भी बातें वो लोग कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे हैं, हमें उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हर संभव मदद पीड़ित परिवारजनों को मिलेगी और निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन श्रद्धांजलि वाले दो समय के शब्द लोग तो जब लिखे होते जा हैं- सकते थे ना। वो तो सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से पूछ रहा है वो व्यक्ति। देखिए, श्रद्धांजलि जैसे शब्द और किसी के लिए संवेदना महसूस करने की चीज होती है। मतलब कि हमारी ठीक है, आप संस्कृति कोई भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं है। किसी बस एक के लिख साथ दिया, महसूस करिएगा, बाकियों के साथ महसूस नहीं करिएगा, ऐसा तो नहीं है ना। सबके साथ तो बराबर। आज से पहले जब भी कोई ऐसी घटना हुई तब सीएम ने अपनी बात सोशल मीडिया पर जरूर लिखी। हमें जरा बताइए, अगर वो परिवार अगर यही कह रहा है कि दो शब्द हमारे लिए भी लिख देते, ये भी बिहार का ही सपूत था, तो क्या दिक्कत है? पीड़ित परिवारजनों के साथ वो हमें खड़ा देखेंगे, सरकार की तरफ से हर संभव मदद देखेंगे। कहीं कोई शिकायत और दिक्कत नहीं नहीं तो होगी। घर बन जाएगा उस शहीद का। शिकायत और दिक्कत क्यों नहीं बनेगा? सरकार, मैंने कहा ना एक लाइन में कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। आज भी प्रशासन, चलिए ठीक है अभिषेक, ये भी रिपोर्ट हम ही चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो शहीद के जो भाई हैं पीयूष, उन्होंने कहा कि भाई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, दो शब्द निकलने चाहिए थे। अब बात इतना है कि भाई जो शहीद है वो देश की सेवा में उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद है। लेकिन उसका परिवार ये चाहता था कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम दो शब्द शहीद के बारे में लिखें, शहीद के बारे में सोचें या अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।